छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद ही हैं। जी हाँ, हम खुद ही हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे हम खुद कैसे जिम्मेदार हैं। लोग हमें ताने मारते हैं, लोग हमें गालियाँ देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे ही गालियाँ देते हैं। तो फिर इसके जिम्मेदार तो वो लोग हुए ना कि जो लोग हमें मतलब परेशान कर रहे हैं, उनकी वजह से हम परेशान हो रहे। उनकी वजह से आप परेशान नहीं हो रहे, आप अपनी वजह से परेशान हो रहे। बहुत सी बार झगड़ा होता है, तो झगड़े में जैसे मान लो झगड़ा हो गया, झगड़ा जहाँ हुआ वहाँ से आप झगड़ा समाप्त करके अपने घर आ गए। यूँ कहें कि बहुत सी बार घर वालों से हो जाता है तो अपने रूम में आ गए, लेकिन वो वहाँ का झगड़ा तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी हमारे माइंड का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। अब हम दिन रात ये सोचेंगे इसने मेरे को ये गाली दी, इसने मेरे को ये गाली दी, तो वो झगड़ा भी समाप्त कहाँ हुआ है। हमारे माइंड में वो झगड़ा चल रहा है ना। इसलिए सबसे पहले माइंड को स्ट्रॉन्ग करो। जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक आप यूं ही परेशान होते रहोगे कि हम हमारी नाव में खुद ही छेद कर रहे हैं, या यूं कहें कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी खुद ही हावी करने दे रहे कि हो ये चीज़ सोच। हम शांत रहने की कोशिश ही नहीं करते कि कुछ टाइम शांत रह जा, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। अब उसको लेके हम क्यों परेशान हैं। इसलिए छोड़ने की कोशिश करो कि जो हुआ भाड़ में जाए, मुझे क्या मतलब। लेकिन ऐसा हम नहीं करते, हम उस चीज़ों को पकड़ के बैठे रहते। इसने मेरे साथ ये किया तो मैं कैसे भूल जाऊं कि इसने मेरे साथ गलत किया है। तो आप जब तक आप खुश रहना चाहते हो तो आपको वो चीज़ें भूलनी पड़ेगी। बहुत सी बार आपको एक कहानी बताती। जैसे एक बार महात्मा बुद्ध थे, वो आराम से अपने आसन पे बैठे थे, ध्यान में थे। तो एक महिला उनके पास आई और बोली कि महाराज जी, मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। यूँ कहें कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और आपके जैसा ही पुत्र पाना चाहती हूँ। तो हम नॉर्मल सी कोई और होता तो शायद इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता, लेकिन वो तो महात्मा बुद्ध थे, तो उन्होंने सीधा सा आंसर दिया कि तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो इसमें शादी करने की क्या ज़रूरत है। अब महिला सोच में पड़ गई कि बिना शादी के पुत्र कैसे होगा। वो तो फिर मतलब दुनिया की नज़रों में गलत कहलाएगा ना कि बिना शादी के पुत्र। तो उन्होंने बोला शादी क्यों करनी है। तो उन्होंने बोला कि ये तो गलत होगा ना बिना शादी के पुत्र, कि तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो तुम मेरी ही माँ बन जाओ ना। उन्होंने उस तरीके से ना सोच के इस तरीके से सोचा कि तुम मेरी ही माँ बन जाओ, तुम्हें सीधा मैं ही मिल जाऊँगा कि तुम मेरी माँ हो। तो ऐसे ही जैसे एक नाव होती है, नाव में जब तक छेद नहीं किया जाता तब तक नाव में पानी नहीं आता, वो हमें नहीं डुबोती। जैसे ही नाव में छोटा सा छेद हुआ, धीरे धीरे उसमें पानी घुसने लग जाता है, धीरे धीरे नाव डूबने लग जाती है। उसी तरह से हमारा दिमाग है कि हमको जो चीज़ हो गई उसे हम छोड़ने की कोशिश नहीं करते, उसे हम पकड़ के बैठते कि नहीं छोड़नी। इसलिए मतलब हर चीज़ को छोड़ दो, जो हो गया हो गया। अब अपने आप को परेशान करने से कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं कि हम परेशान होंगे, दिन रात वही चीज़ें सोचेंगे तो हमें कुछ हासिल हो जाएगा, नहीं होगा। परेशानी, टेंशन, ये सब चीज़ें हासिल ज़रूर हो जाएंगी, शांति कभी हासिल नहीं होगी। आज हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी शांति ढूंढ रहे। क्यों ढूंढ रहे? क्योंकि उन पर शांति ही नहीं है। सब कुछ है, लेकिन मतलब पैसे वाले लोगों में भी देखें सब कुछ है लेकिन फैमिली नहीं है। पैसे हैं, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई अपना कहने वाला नहीं है, पैसे बहुत है। क्या करोगे इन सब चीज़ों का? इसलिए जो है उसे छोड़ो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि चीज़ें भूलना तो चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, तो इसका भी इलाज है। क्यों? बड़े बड़े जो साधु महात्मा हुए वो दिन रात, यूँ कहेगी सालों, बहुत लंबे लंबे अरसों तक वो तपस्या क्यों करते थे? आप भगवान की भक्ति के लिए, ठीक है, लेकिन वो अपनी मन की शांति, अपने ऊपर, अपने मन पे विजय पाने के लिए भी साधना ही की जाती हैं। अब आप साधना तो कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए तो आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। तो घर गृहस्थी में रह के भी हम साधनाएं कर सकते हैं। वो साधनाएं कैसी?
मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अक्सर ये क्यों बोला जाता है, जैसे ही हम परेशान होते हैं तो लंबी लंबी सांस लो, उससे हमारा जो ध्यान जिस नेगेटिविटी पे हो रहा है उससे हटके उस सांसों पे आ जाएगा। बहुत सी बार सांसें इस तरह से लेनी चाहिए ताकि हमारी सांस, हम छोटी सांस लेते हैं कि हमारी सांस यहीं तक जाके जल्दी से बाहर आ जाती है, लेकिन हम अगर बड़ी सांस लेंगे, 2-4 बड़ी सांस लेके देखेंगे तो उसमें हमें थोड़ी सी तकलीफ़ तो होगी, लेकिन हम जैसे ही लंबी सांस लेंगे तो सारा ध्यान हमारा सांसों पे आ जाएगा। उससे हमारा माइंड हल्का होगा, वो हल्का फील करवाएगा हमें। ये खुद मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत बार, जब भी मैं मतलब थोड़ी सी गुस्से में होती हूँ, पर बहुत सी बार गुस्सा आ जाता है चीज़ों पे, तो बहुत सी बार जब गुस्से में होती हूँ तो मैं सामने वाले पे ना उतार के सांसें लंबी लेके उस गुस्से को शांत कर लेती हूँ। यूँ कहें कि ये भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा होगी कि सामने वाले पे अपने कुछ कर्म ना बढ़ा के उसे इस तरह से शांत कर लिया जाए। तो हमें सांस लेनी है, सांस इस तरह से लेनी है कि हमारा पेट फूले। जब अंदर हम सांस लें तो पेट फूलना चाहिए, जो कि अधिकतर नहीं फूलता। इसलिए जब सांस, ये समझो ना कि पेट जब फूल रहा है तो ये समझो कि हमारी सांस पेट तक गई, लेकिन इतनी लंबी हम सांस नहीं ले पाते। इसलिए जब भी आपका माइंड ख़राब हो या यूँ कहे कि दिमाग में नेगेटिविटी इतनी चल रही हो कि शांत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही, तो नॉर्मल सा एक उपाय है कि आप 10-15 आराम से जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे हो, 10-15 लंबी लंबी पेट तक सांसें लो, फिर देखना आप कितना रिलीफ फील करोगे। आप खुद सोचोगे हाँ अब मेरा माइंड शांत है। उस चीज़ से आपका दिमाग जो चल रहा है आपके दिमाग में वो फ़िलहाल के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए जब भी परेशान हो तो ये चीज़ें अपनाओ। साधु महात्माएं क्यों बोलते हैं कि ध्यान करो, क्योंकि ध्यान से हमारा माइंड शांत होता है। जो आज हम खिचड़ी पका रहे हैं इसके अंदर, वो कहीं ना कहीं पक जाएगी और ख़त्म हो जाएगी कि खाली ख़त्म। तो ऐसा ही होना चाहिए कि अपने आप को खुश रखो। खुश इसी तरह से रखा जाता है क्योंकि हमारे पास आजकल टाइम नहीं है कि हम घंटों बैठ के मतलब ध्यान कर सके, घंटों बैठ के हम भगवान की पूजा पाठ कर सके, घंटों इन चीज़ों में टाइम लगा सके, नहीं लगा सकते। क्योंकि आज जो भी हमारी ऐसी होती है कि सुबह जाते हैं, शाम को 8-9 बजे घर आते हैं, खा पी के सो जाते हैं, और देखें तो वाइफ से झगड़े हो जाते हैं, हस्बैंड के झगड़े हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से हम बच नहीं सकते। बस एक ही उपाय है इन सब चीज़ों का कि आप, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, 10 मिनट बैठ के आप ध्यान करना शुरू कर दो। ध्यान भी, आपका माइंड भाग रहा है तो भागेगा जो भागेगा। आप बस कोशिश करो कि आप ध्यान यहाँ लगाओ, कि मतलब ध्यान इस तरह से लगाओ कि यहाँ आपकी नज़रें हो। ध्यान लगाते टाइम आप ऐसे ऊपर मुँह रखो, ऐसे नीचे गर्दन झुका के मत रखो। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, उससे भी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ें भी नहीं कर सकते, 10-15 मिनट भी नहीं दे सकते अपने आप को, तो आप ओनली लंबी लंबी 2-4 मिनट बैठ के सांसें लो। जैसे आप बैठे हो वैसे ही लो। अगर आप रीढ़ की हड्डी सीधी करने बैठोगे तो आप सांसें नहीं ले पाओगे। इसलिए नॉर्मली जैसे फ़िलहाल मैं अभी बैठी हूँ ऐसे ही आप सांस ले लो। जैसे आप नॉर्मली लेटे लेटे मत लेना, बैठ जाना, कि जैसे हम सिरहाना लगा के बैठे हैं तो उसमें भी आप सांसें ले सकते हो। आपको कहीं उतर के जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी पोजीशन में हो आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए, उस तरीके से आप सांस लो। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ सच में मुझे हल्का हल्का लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता है। क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ें अपनाती हूँ कि माइंड हो जाता है ख़राब, किसका नहीं होता। हम भी तो इंसान ही है, भगवान थोड़ी है। इसलिए जो है ठीक है, हर चीज़ छोड़ने की कोशिश करो, पकड़ो मत। जितना उस चीज़ के पीछे भागोगे वो आपसे उतना ही दूर जाएगी। जितना उस चीज़ को छोड़ दोगे भाड़ में जा, वो चीज़ ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। कि यूँ कहें कि आपको उस चीज़ में खुशी होगी कि मैंने छोड़ दिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ें आपके पास आएंगी। जितना आप भागोगे तो चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, वो आपसे दूर भागती जाएंगी। इसलिए चीज़ों को छोड़ो, अपने आप को सुखी फील करवाओ कि हाँ मैं खुश हूँ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।